एक बार की बात है, एक आदमी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और जानते हैं उसकी समस्या क्या थी? वही जो शायद हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी आ ही जाती है। एक ऐसी चीज जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये कहानी है आलस की, और बुद्ध ने इसे जड़ से खत्म करने का जो तरीका बताया ना, वो वाकई कमाल का है। तो उस आदमी ने ना कोई भूमिका नहीं बांधी, सीधा बुद्ध से कहा, ये जो आलस है ना, इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। अब ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, है ना? अब देखिए, बुद्ध का जवाब एकदम अलग था, हैरान करने वाला। उन्होंने कोई हल नहीं बताया, बल्कि पलटकर एक सवाल पूछ लिया। एक ऐसा सवाल जिसने उस आदमी को, और शायद हम सबको भी, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम आलस को आखिर समझते क्या है। और यहीं पर ना सबसे जरूरी बात सामने आती है। बुद्ध कहते हैं कि आलस कोई परमानेंट कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस मन की एक हालत है, एक सोच जिसे हम इंसान खुद अपने अंदर बनाते हैं। और ये सोच का पूरा नजरिया ही बदल देती है ना? क्योंकि अगर इसे हमने बनाया है तो भाई इसे हम खत्म भी तो कर सकते हैं। तो बुद्ध ने इसे और आसान बनाया। उन्होंने समझाया कि देखो, आलस की जड़ें दो जगह होती हैं, एक हमारे शरीर में और दूसरी हमारे मन में। तो इस पूरे एनालिसिस को समझने के लिए ना हमें इन दोनों को एक एक करके देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शरीर की। चलिए उन 3 शारीरिक कारणों को देखते हैं जो हमारे अंदर आलस पैदा करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक कारण है हमारा खाना। बुद्ध ने समझाया कि जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें खुद कोई जान नहीं है, मतलब बेजान खाना, तो वो हमारे शरीर पर एक बोझ बन जाता है। बात बड़ी सीधी सी है, जैसा फ्यूल डालेंगे वैसी ही तो एनर्जी मिलेगी, राइट? इसलिए आलस से बचने का पहला कदम है ताज़ा, नेचुरल और आसानी से पचने वाला खाना। अच्छा, दूसरा शारीरिक कारण है जिस तरह से हम अपने शरीर को यूज करते हैं, मतलब हमारा पोस्चर। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं का एग्जाम्पल दिया। उनके चलने, बैठने, लेटने, हर काम में एक बैलेंस था। सीधी रीढ़ की हड्डी के साथ बैठना और बिना किसी टेंशन के लेटना, ये सब गहरी नींद लाने में मदद करता है। और जब नींद अच्छी होगी तो अगले दिन थकान और आलस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और तीसरा शारीरिक कारण है डिसिप्लिन, या यूं कहें उसकी कमी। अब देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि अनुशासन का मतलब है बंधन, पर बुद्ध के हिसाब से सच तो इसके ठीक उल्टा है। एक फिक्स्ड रूटीन, जैसे सही टाइम पर सोना और सुबह जल्दी उठना, ये हमारी जिंदगी में एक बैलेंस लाता है और हमें आलस से आज़ाद करता है, बांधता नहीं। तो ये तो हो गई शरीर की बात। अब आते हैं मन पर, जो कि शायद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बुद्ध के अनुसार मन के लेवल पर आलस के 5 बड़े कारण होते हैं, जो सीधे सीधे हमारी सोच और माइंडसेट से जुड़े हैं। तो मेंटल लेवल पर आलस का पहला कारण क्या है? वो है हमारी खुद के बारे में बनाई हुई गलत धारणाएं। वो अंदर की आवाज़ जो कहती है, अरे ये काम मेरे बस का नहीं है, या पिछली बार भी तो फेल हुआ था, इस बार भी वही होगा। जब हम मन में ये सब बिठा लेते हैं तो हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, और असल में यही तो आलस है। तो पहला कदम है इस आवाज़ को बदलना, खुद पर भरोसा करना। दूसरा कारण, संगति का असर, यानी हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। कई बार हम खुद आलसी नहीं होते, पर आलसी लोगों के साथ रह रहकर उनकी आदतें अपना लेते हैं। और इसी से जुड़ा है तीसरा और बहुत बड़ा कारण, काम को टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे हमें जकड़ लेता है और आगे चलकर स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह बनता है। चौथा कारण है लक्ष्य का साफ ना होना। इसके लिए बुद्ध ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया। जरा सोचिए कि कोई एक बड़े रेगिस्तान में फंस गया है और उसे बहुत प्यास लगी है। तो उसका लक्ष्य क्या होगा? एकदम शीशे की तरह साफ पानी खोजना। क्या उस हालत में वो आलस करेगा? बिल्कुल नहीं। आलस हमें तभी पकड़ता है जब हमें यही नहीं पता होता कि जाना कहाँ है, या फिर हमारे सामने इतने सारे रास्ते होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, मानसिक कारण, किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह का ना होना। बुद्ध ने पूछा, अगर किसी की तरफ डाकू भागते हुए आ रहे हों तो क्या वो थकान का बहाना बनाकर वहीं खड़ा रहेगा? नहीं, वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। इसका मतलब एकदम साफ है, आलस सिर्फ उन्हीं कामों में हमारे रास्ते में आता है जिन्हें करने के लिए हमारे पास कोई मजबूत क्यों नहीं होता।
तो हमने शरीर के 3 और मन के 5 कारण समझ लिए। अब बात आती है कि इसका समाधान क्या है। अच्छी बात यह है कि बुद्ध ने बताया कि इस आलस को हराने का पूरा सीक्रेट सिर्फ 2 चीजों में छुपा हुआ है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2 चीजें। बुद्ध के अनुसार आलस को जड़ से मिटाने के लिए बस ये 2 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल चीजें चाहिए। और वो 2 चीजें हैं क्लैरिटी यानी स्पष्टता, और दूसरी एक बड़ी वजह। क्लैरिटी का मतलब है कि एकदम साफ साफ पता हो कि करना क्या है, लक्ष्य क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और बड़ी वजह का मतलब है उस काम को करने के पीछे एक ऐसा इतना मजबूत क्यों, एक ऐसा पर्पस जो हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत दे। और बस यही बुद्धि की पूरी टीचिंग का निचोड़ है। एक ऐसा पावरफुल आइडिया जो सारी बातों को एक साथ ले आता है, जहां ये क्लैरिटी है कि क्या करना है और एक बड़ी वजह है कि क्यों करना है। वहां आलस के लिए कोई जगह बचती नहीं है, वो टिकी नहीं सकता। तो इस पूरी बातचीत के बाद असली सवाल ये नहीं रह जाता कि आलस को कैसे भगाएं। असली सवाल ये बन जाता है कि वो बड़ी वजह क्या है, वो कौन सा मजबूत मकसद है जिसके लिए हर आलस को पीछे छोड़ा जा सकता है। जरा सोचिए,